गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं फिर से आपके समक्ष आपके अपने यूट्यूब अनुष्ठान चैनल पर डॉक्टर सुषमा रानी और चलते हैं क्लास में। जो हमारा क्लासेस चल रही है सोशियोलॉजी की, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सोशियोलॉजी का। इससे पहले हमने सोशियोलॉजी का मीनिंग देखा, सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है, सोशियोलॉजी का क्या उसमें किसने जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन थे, ये हमने अभी तक पढ़ा इसमें। तो चलते हैं अभी सोशियोलॉजी और एजुकेशन। सोशल आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी, रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। सोशियोलॉजी का एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है इन दोनों का आपस में, ये हम देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमें पता है, हमने सोशियोलॉजी को पढ़ा। सोशियोलॉजी में क्या किया जाता है? सोशियोलॉजी में होल, है ना, होल की समग्र की स्टडी की जाती है। होल की स्टडी की जाती है। होल मीन्स जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग में ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन जो भी स्ट्रक्चर्स हमारी सोसाइटी का है, उसकी होल सोसाइटी की स्टडी सोशियोलॉजी के अंदर की जाती है। उसी में से एक हमारा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन्स है वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन भी सोशियोलॉजी के अंदर एक पार्ट है। सोशियोलॉजी के अंदर ही शिक्षा का, एजुकेशन का भी स्टडी की जाती है। तो वही है कि इसका रिलेशन क्या है और सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या हमारी चीज़ें होनी चाहिए, कैसा एजुकेशन हो, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचर, स्टूडेंट्स, ये सब कैसे होने चाहिए। आइए तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? द रिलेशनशिप सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इज डीपली इंटरकनेक्टेड as both field influenced and shape each other in significant ways. Sociology studies in structure, functioning, and development of human society, while education serve as a key social institution that transmit knowledge, value, and culture across generation। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हम एजुकेशन, ये दोनों ही उसमें वर्क कर रही है और कैसे, किस तरह से ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस कर रही है, किस तरह से ह्यूमंस का डेवलपमेंट कर रही है, ये सब समाजशास्त्र कैसे डेवलप हो रहा है, इस सब की भी स्टडी समाजशास्त्र में की जाती है। अब जो सोसाइटी है उसका क्या स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें, किसी भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें, मतलब जैसा उसका फिलॉसफी होती है, जैसा उसका दर्शन होता है, जैसे उसकी नीड होती है, उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में आपका है, मैन इज ए सोशल एनिमल। जो समाजशास्त्री, जो जितने भी सोशलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो एक सामाजिक प्राणी है, वो सोशल एनिमल है। ये बात अलग है कि वो उसके पास जो थॉट प्रोसेस है वो अदर एनिमल्स से वो डिफरेंस है, वो हायर कोटि का, उच्च कोटि का एनिमल्स है। तो यहाँ पर इन्होंने सामाजिक प्राणी माना है, चेतना युक्त प्राणी माना है। उसकी जो चेतना है अदर एनिमल से डिफर है। डिफर कैसे है कि उसके पास सोचने समझने की शक्ति है, वो इस सोसाइटी पे कंट्रोलिंग पावर कर सकता है। अगर जो उसकी तर्क वितर्क की वो है, वो अदर एनिमल्स के पास नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम समाज में देखते हैं, जहाँ हम रहते हैं बिल्कुल एकदम, तो क्या डॉग एक ह्यूमन के तरह सोच सकता है? नहीं। क्या एक फेलो, एक काउ, एक लॉयन, एक, ये जितने भी एनिमल्स हैं वो उस सब में अपर क्वालिटी है जो कि ह्यूमन में है। अपर बिहेवियर उसका, उसमें जो सोचने समझने की शक्ति है, जो उसके अंदर पावर है, वो इन सब से डिफर है। इसीलिए उसको सामाजिक प्राणी माना गया, सामाजिक एनिमल, सामाजिक प्राणी माना गया, एक जीवित प्राणी है माना गया। तो ऐसी एजुकेशन हो
इनकी जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि समाज में रहते हुए वो अपना डेवलप कर सके और अपनी सोच एक समाज के दायरे में रह के करे, एक समाज के लिए सोचे, समाज के अकॉर्डिंग चीजें करे, क्योंकि उसके पास वो एनिमल्स तो है लेकिन उसके पास सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा है। फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू चेंज ह्यूमन बिहेवियर। जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जैसे कि हमें पता है एजुकेशन क्या कर रही है, एजुकेशन जो है ह्यूमन का बिहेवियर, एजुकेशन का जो मेन है आ, आ, वो ह्यूमन के बिहेवियर को चेंज करती है, चेंज करके उसमें मॉडिफिकेशन करती है। उसको मॉडिफिकेशन का मीन्स है कि वो अपनी जितनी भी उसकी अपनी क्रियाएं हैं उनको वो बेटर करे, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। वो अपनी जितनी भी उसकी नीड्स हैं, ह्यूमन की जो नीड्स हैं, है ना, वो जो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करके एक समाज के तरीके से उसको सोशलाइज करे। मतलब जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, ऐसी एजुकेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो ह्यूमन है इस तरह से उसको डेवलप करे, इस तरह से उसको उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करे कि वो सोशलाइजेशन उसका हो, समाज के प्रति उसकी सिविलाइजेशन, जो उसकी सिविलाइजेशन जो है उसके अकॉर्डिंग उसकी चीजें डेवलप हों, और उसका जो बिहेवियर है अपनी समाज सोसाइटी के, अपने राष्ट्र के हित में सोचे। ऐसी एजुकेशन यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसी जो उसका मॉडिफिकेशन कर सके, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऑफ द सोसाइटी। अब एजुकेशन की कैसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिस सोसाइटी का, जब हम कहते हैं किसी हर एक समाज की, हर एक सोसाइटी की अपनी फिलॉसफी होती है, उसका देखने का नजरिया अपना होता है। कि जैसे कि अगर हम कहते हैं हमारी जो फिलॉसफी है, हमारी रिलीजियस बेस्ड फिलॉसफी है, यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी जो वो निकली है फिलॉसफी, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है धर्म को मानने वाला है, धर्म बेस्ड फिलॉसफी है, तो उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा भी होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह का समाज है, जिस तरह की समाज की फिलॉसफी है, जिस समाज का जैसा दर्शन है, वैसी ही शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे समाजशास्त्री, ऐसे सोशलिस्ट बोलते हैं। The culture and the civilization of a society depend on religious, political and economic status. किसी भी सोसाइटी का जो आधारशिला है, जो मेन कहते हैं ना, मेन यहाँ पर ये दिए इन्होंने तीन, एक तरह से इन्हें हम पिलर भी कह सकते हैं किसी भी सोसाइटी के, किसी भी समाज के। रिलीजियस हो सकता है, हमारी सोसाइटी जैसे धर्म बेस्ड है तो कोई भी सोसाइटी और भी धर्म बेस्ड हो सकती है, ये बहुत मैटर करता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। पॉलिटिक्स, पूरा पॉलिटिक्स के अराउंड ही, पॉलिटिक्स की सराउंडिंग में ही सारा जो राष्ट्र है आपका, जो सोसाइटी है आपकी, वो घूमती है। क्योंकि जब जितने भी, अगर हम देखते हैं, क्यों इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ दे रही हूँ। पॉलिटिक्स से हमारी जो पॉलिटिक्स है, जैसे कि अगर हमारी इंडियंस पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटिक है। अब डेमोक्रेटिक है तो हम जनता द्वारा हम लीडर को चुन के भेज रहे हैं, जनता के द्वारा जब हम जो पब्लिक है हमारी, उसके द्वारा जो लीडर चुन रहा है, और वहां पर जो जितने भी हमारी नॉर्म्स बन रहे हैं, जितनी भी हमारी चीजें हो रही हैं हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए, तो वो सब क्या ना, पॉलिटिक्स बेस्ड। तो पॉलिटिक्स जो भी हमारा जैसा समाज है, हमारा डेमोक्रेटिक समाज है, तो वहां पे हमारी जनता की उसमें भागीदारी होती है और उसी के अकॉर्डिंग नॉर्म्स बनाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उस पब्लिक की कैसी नीड्स हैं, कैसी वहां पर सारी जो भी हमारी पार्लियामेंट है, जो भी हमारी डेमोक्रेटिक की इंस्टीट्यूशन है, वहां पर नॉर्म्स बनाए जाते हैं अकॉर्डिंगली। तो जैसी हमारी सोसाइटी है वैसी ही उसी के अकॉर्डिंग हम एजुकेशन की भी व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक का स्टेटस क्या है हमारा, इकोनॉमिक्स कैसे चलती है, इकोनॉमिक्स कैसे, क्या हमारी खेती, हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके उसके बेस्ड पे है या इंडस्ट्रियल बेस्ड है, कैसा हमारा समाज है, कैसी हमारी सोसाइटी है। अगर हमारा
सपोज कीजिए अब हमारा एक एग्रीकल्चर है, अब उसके लिए हमें कैसे व्यवस्था करनी है, कैसे सिटीजन्स हमें चाहिए जो एग्रीकल्चर की नॉलेज रखते हों, जो उसको अच्छे से डेवलप करें, ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था हो। और आगे इसमें अगर यहाँ पर इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमिक्स है हमारी, तो हमें इंडस्ट्रीज फोकस्ड करना है, ऐसी एजुकेशन हो कि जिस जो उनके स्किल्स है, जिस एरिया की जरूरत है, जिस बेस्ड की हमारी इकोनॉमिक है, सॉरी, हाँ यस, जिस जिस बेस्ड पे हमारा जो सोसाइटी है, अगर इकोनॉमिक हमारी जो है इंडस्ट्री बेस्ड है, तो हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है, हमारी जो एजुकेशन की व्यवस्था है, वो हमें इंडस्ट्रीज बेस्ड होनी चाहिए। हमारी ऐसे स्किल्स हो, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो जो स्किल्स डेवलप कर पाए अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के जो हमें नीड है। नेक्स्ट तो ये हमारा जो हमारी सोसाइटी का स्टेटस है उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन होल होल डेवलपमेंट का एक कहते हैं ना बहुत पावरफुल वेपन्स है। ये एजुकेशन से हम सारी चीजें, अगर हमारी एजुकेशन अच्छी है, एजुकेशन से आज अगर हमारी टेक्नोलॉजी का एरिया हम डेवलप है, हमारा इकोनॉमिक बहुत अच्छी डेवलप होगी। अगर हमारा जो, क्योंकि पूरी आधार, अगर हमारी एजुकेशन अच्छी है तो ये सब चीजें भी अपने आप ही हमारी सोसाइटी डेवलप करेगी, डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि हमारी एजुकेशन इस टाइप की हो जब हमारा जो फाउंडेशन क्या है, ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब सभी तरह का डेवलपमेंट, चाहे उसका रिलीजियस हो, चाहे आपका इकोनॉमिकल हो, चाहे आपका पॉलिटिकल हो, चाहे जो भी हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो यहाँ पर तो ऐसी एजुकेशन की जितने भी समाज शास्त्री हैं, जितने भी सोशलिस्ट हैं, उन्होंने ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था की है। और एजुकेशन की जो व्यवस्था है अकॉर्डिंग टू जो भी जैसा भी जिसका समाज है, जिसकी जैसी सोसाइटी है। अगर यूएस क्योंकि डिफरेंट हमारे नीड्स अलग होंगी, अगर हम बाहर की कंट्रियों में जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, यूएस में जाएंगे, या कहीं भी लंदन में जाएंगे, जितनी भी हमारी अदर कंट्रीज हैं उनकी अपनी अकॉर्डिंग नीड होंगी, उनके अपने अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन एजुकेशन हर जगह होगी, एजुकेशन के बिना हम डेवलप नहीं हो सकते। तो इसलिए एजुकेशन को कहते हैं फर्स्ट मोर प्रायोरिटी, फर्स्ट मोर एंड मोर वेपन्स है ये हमारा कि हमको डेवलप करेगा। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया एजुकेशन की, इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है एम ऑफ एजुकेशन। अब जब हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग चीजें हैं, तो अब क्योंकि क्या है, हमारी बेस्ड भी जो एम होंगे, है ना, एम ऑफ एजुकेशन भी इन्हीं जो मेन पिलर हैं, हमारे जो मेन आधारशिला है, एक किसी सोसाइटी की आधारशिला है कि रिलीजियस है, पॉलिटिकल बेस्ड है, इकोनॉमिक है, या उस समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। तो अब जब हमारी ये तीनों चीजें हैं, ऑल थ्री प्ले और फंडामेंटल रोल, इन तीनों का जो है फंडामेंटल रोल है यहाँ पर। ये एक तरह से किसी भी समाज सोसाइटी को डेवलप करने के लिए उसके अकॉर्डिंग एम होंगे, तभी वो सोसाइटी डेवलप होगी। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सोसाइटी है रिलीजियस बेस्ड है, ये जो हमारी सोसाइटी इकोनॉमिक बेस्ड है, ये जो सोसाइटी हमारी पॉलिटिकल बेस्ड है, तो इनके अकॉर्डिंग हमें पॉलिटिशियन भी चाहिए, ऐसी एजुकेशन हो। हमें जो एम होंगे, जब हम एक नेतृत्व वाले नेता पैदा करेंगे तभी हमारी पॉलिटिक्स अच्छी होगी, तभी एक अच्छे सिटीजन हम पैदा करेंगे तभी हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो अच्छी होगी, पॉलिटिक्स हमारी डेमोक्रेटिक अच्छी होगी। और हम जब एक अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे जो खेती जो एग्रीकल्चर इंजीनियर, तो जो ये चीजें हैं जब हमारे एम इनको देख के रखे जाएंगे तभी हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलप करेगी। और रिलीजियस बेस्ड स्पिरिचुअलिटी की बात यहाँ पर हम करते हैं कि समाजशास्त्री कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी भी हो, नैतिकता भी हो, मोरलिटी भी हो, सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, ऐसे एजुकेशन के एम हो। लेकिन यहाँ एक और बात है, समाज जो है, सोसाइटी जो है क्या ना, चेंजेबल है, चेंजिंग है।
समाज में हर पल चेंज होता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो समाज में हर पल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। अगर हम बात करते हैं एशियन टाइम की, हम करते हैं आपके मध्यकाल मिडिल वे की, हम करते हैं अभी मॉडर्न वे है, मॉडर्न वो चल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं आपकी एशियन टाइम की, जब गुरुकुल व्यवस्था थी, तो वो पुराने टाइम की जो सोसाइटी थी उसमें बहुत डिफरेंस है आज की सोसाइटी को। अगर हम उस टाइम की सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो बहुत सारी चीजें हैं। बेसिक बेसिक रूट वही होंगी, रिलीजियस वही है, पॉलिटिक्स वही सॉरी पॉलिटिक्स वही है, इकोनॉमिक्स भी वही है। खेती तब भी होती थी, खेती आज भी हो रही है, लेकिन उस टाइम की खेती में और आज की खेती में बहुत डिफरेंस है। बिकॉज क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंजेस ला दिए। तो ऐसे ही उस टाइम में राजा महाराजा होते थे। आज क्या है, एक पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट है जो पब्लिक चुन के भेजती है। पहले एक कहते हैं ना राजतंत्र व्यवस्थाएं होती थी, राजा होता था, जैसे कबीले का राजा होता था, तो वो राजतंत्र व्यवस्थाएं थी। अगर हम आज की बात करें, आज के सिनेरियो में, तो पब्लिक द्वारा चुन के भेजा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चेंजेज हर टाइम चेंज हो रहे हैं सोसाइटी के। तो इसीलिए जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसके जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड है सोसाइटी की, हर टाइम चेंजेस हो रहे हैं। वैसे ही एजुकेशन के एम भी चेंज होने चाहिए, अदरवाइज आप डेवलप नहीं कर पाओगे। अगर आपने कहा, कहते हैं ना, हम कई बार कहते हैं कि यार दक्यानुसी बातों को लेके पड़े हैं, पीछे की बातों को लेकर चीजें चलती रहती है, जो सोसाइटी पीछे, तो वो डेवलप नहीं होती है। जब हम आगे अकॉर्डिंगली टू टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे 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 सोसाइटी की नीड होती है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हम भी डेवलप होते हैं। तो वैसे ही एजुकेशन के एम भी यहाँ पर होने चाहिए। Society is a change as need also keep changing, hence the objective of education should also keep changing. मतलब हमेशा जो अगर जैसी चीजें चाहिए वैसे चेंज होते रहने चाहिए, तभी हम अच्छे से डेवलप होंगे। तो यहाँ पर ये इस बात की कह रहे हैं कि एम्स चेंज होते रहने चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड के। नेक्स्ट है करिकुलम। The curriculum design kept mind in nature of society, its value and belief and the current problems and need. अब ये कह रहे हैं कि सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग, समाजशास्त्रियों के अकॉर्डिंग, जो सोशोलॉजी के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग करिकुलम क्या है, ये कह रहे हैं कि देखो, एक तो यहाँ पर कह रहे हैं, ये यहाँ भी यही कह रहे हैं, करिकुलम डिजाइन कीप माइंड द नेचर, जो सोसाइटी का नेचर है, हमारी सोसाइटी को चाहिए, हमारी जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमें करिकुलम बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें करिकुलम फ्रेम करना पड़ेगा। करिकुलम जो है आपकी सोसाइटी में हमें इंजीनियर की आवश्यकता है, नीड डॉक्टर, नीड एडवोकेट, नीड मैकेनिक, नीड मैसन, तो ये सब नीड पॉलिटिशियन, नीड ये सारी चीजें जब हमें चाहिए, नीड हमें मतलब हमारी जो सोसाइटी की जैसी नीड है वैसे ही हमें करिकुलम बनाना पड़ेगा, वैसे ही हमें करिकुलम में व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, तभी हमारी कंट्री, तभी हमारा सोसाइटी, हमारी जो जिस समाज में हम रह रहे हैं वो समाज डेवलप होगा। तो इसीलिए करिकुलम जो बेस्ड है, हमें माइंड में सोसाइटी का स्ट्रक्चर रखना होगा, तभी हम वैसे ही सोसाइटी को डेवलप कर पाएंगे। जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो ह्यूमन है, क्योंकि सारी व्यवस्था तो ह्यूमन के इर्द गिर्द घूम रही है, तो तभी उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो पाएगा, तभी वो आगे डेवलप कर पाएगा चीजों को। जैसी चीजें होती रहेंगी तो वैसे ही यहाँ करिकुलम की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्होंने टीचिंग मेथड पे किस तरीके से बात की है, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, देख लेते हैं। टीचिंग मेथड के विषय में थोड़ा सा the knowledge of philosophy mainly focus on the objective of human life, while the knowledge of socialist
focus on the internal activities going on between humans। मतलब जो इन्होंने जो कि जो फिलोसफर है, जो दार्शनिक हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो दृश्यों को फोकस किया है वो ह्यूमन की जो लाइफ है उस पर फोकस किया है। लेकिन यहाँ जो ये जो फोकस कर रहे हैं, ये जो इंटरनल जो ह्यूमन की इंटरनल इंटरेक्शन होता है, जब हम दो लोगों के साथ दो या दो से अधिक लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो उस इंटरेक्शन का जो रिजल्ट होता है, जो उसके परिणाम स्वरूप जो भी क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उसका जब यहाँ पर उसको इन्होंने यहाँ पर फोकस किया है ना। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जब हम ग्रुप का स्टडी करते हैं, हम यहाँ पर दो या दो से अधिक लोगों की उसको लेकर फोकस करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने जो फोकस किया है मोर एम्फेसिस ऑन ग्रुप वर्क। तो इन्होंने इस टाइप के मेथड्स होने चाहिए जो कि ग्रुप एक्टिविटीज हों, जो कि आपके कहते हैं ना, जब उसमें जो हमारा जॉन डीवी है, उन्होंने जॉन डीवी के जो वो है शिष्य हैं किलपैट्रिक, उन्होंने एक वो दिया था, प्रोजेक्ट मेथड दिया है। तो उसमें क्या है, उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से एक वो मेथड दिया है। तो ये ऐसे मेथड्स की बात करते हैं जहां पर जो एक सामाजिक पर्यावरण, एक सोशल एनवायरनमेंट में लर्निंग हो, उसे सीखे डेमोक्रेटिक तरीके से, सोशल एनवायरनमेंट में सीखे। तो जो इनका प्रोजेक्ट मेथड है जो कि किलपैट्रिक ने दिया है, वो भी इसी पे फोकस करते हैं ये। तो ये कहते हैं कि इस टाइप के फोकस होने चाहिए, सॉरी, इस टाइप के मेथड्स होने चाहिए जो जिसमें ग्रुप एक्टिविटीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल एनवायरनमेंट में सीखे, सोशल एनवायरनमेंट में लर्निंग हो। नेक्स्ट है डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? सोशलिस्ट व्यूज ह्यूमन एज ए सोशल एनिमल, दैट इज व्हाई वी गिव मोर इम्पोर्टेंट टू सोशल प्रोस्पेक्टिव। यहाँ पर ये कह रहे हैं, इन्होंने क्या है, जो सोशलिस्ट हैं, उन्होंने ह्यूमन को एक सोशल एनिमल माना है, सामाजिक प्राणी माना है। तो सामाजिक प्राणी माना है इन्होंने यहाँ पर। तो ये कहते हैं कि डिसिप्लिन भी उसी मतलब इन्होंने जो फोकस किया है एक सोशल पर्सपेक्टिव में, मतलब वो समाज में सामाजिक तरीके से जीवनचर्या को जीते हुए सामाजिक डिसिप्लिन, कहते हैं ना, एक सामाजिक तरीके से उच्च डिसिप्लिन, मतलब सामाजिक क्रियाओं से सीखे। जो डिसिप्लिन है वो समाज में रहकर सामाजिक जितनी भी जो सोशल एक्टिविटीज हैं उनसे उसके अंदर डिसिप्लिन आए। लाइक जब हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं, हम किलपैट्रिक के ने जो प्रोजेक्ट मेथड दिया है, तो जो प्रोजेक्ट मेथड में ये लोग कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं कि जब हम एक ग्रुप में बच्चे को किसी कार्य को करने को देंगे, जब कोई भी वो वर्क मिलेगा, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में आपने 5 ग्रुप के बच्चों को डाल दिया, 5 स्टूडेंट्स को आपने लगा दिया इस वर्क पे, एक प्रोजेक्ट है उसमें। अब ये जो बच्चे हैं इनको इस वर्क में ये जब करेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक सामाजिक सोशल इनका जो है वो डिसिप्लिन आएगा इनमें, एक दूसरे के साथ रह के सीखेंगे, एक दूसरे से इनकी लर्निंग होगी। अब जब वो एक दूसरे के लिए एक हेल्प करेंगे, एक दूसरे को उस प्रोजेक्ट में कार्य करेंगे, एक सोशल एनवायरनमेंट में रहते हुए, एक कहते हैं ना, इन्होंने जो स्कूल को भी माना है क्या, लघु रूप माना है, तो सोसाइटी का जो स्मॉल इन्होंने कहा है कि जो सोसाइटी है वो, सॉरी, जो स्कूल है वो सोसाइटी का ही स्मॉलेस्ट स्वरूप है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि डिसिप्लिन ऐसा हो जो सामाजिक पर्यावरण में रह के बच्चा सीखे और स्वयं से करे, स्वयं से सीखे।
ऐसे ही यहाँ पर आप कहते हैं स्टूडेंट, सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट एंड टीचर कैसा होना चाहिए? सोशलिस्ट गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू एवरी कंपोनेंट्स इन दिस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। In this process of education create a high social environment। यहाँ पर जो ये है सोशलिस्ट क्या कह रहे हैं, जो जितने भी सोशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स है, चाहे वो एजुकेशन की जो प्रोसेस है उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्होंने उसको इक्वल माना है, इक्वलिटी दी है कि अगर टीचर है, अगर टीचर ने सामाजिक सोशल एक्टिविटीज नहीं कराई, सोशल एनवायरनमेंट एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कराया, तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा, बच्चे का अच्छे से सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगा, बच्चे से अच्छे से एजुकेशन को नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि शिक्षक भी ऐसा हो जो एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट दे और बच्चा सीखे, और बच्चा भी ऐसा हो कि बच्चा तभी अच्छे से सीख पाएगा जब चीजों को वो समझेगा सोशल एनवायरनमेंट में, समाज में रह के। तो बच्चा भी ऐसा हो। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो दोनों ही कंपोनेंट है, चाहे स्टूडेंट है और चाहे टीचर है, इक्वल हैं। इन्होंने एक ही उस पे रखा है दोनों को, दोनों ही एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, दोनों की जो वो सिचुएशन है इक्वल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ऐसे स्टूडेंट और टीचर की बात कर रहे हैं कि टीचर ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करे जो समाज में रहते हुए वो बच्चे को सिखा पाए सारी चीजों को। क्योंकि जब यहाँ पर जो वो है बच्चा है, सारे जो बच्चे उसने टीचर ने एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया उसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो बच्चा स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करेगा, तभी उसके अंदर ये सामाजिक प्रक्रिया और डिसिप्लिन अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हाई सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि उच्च वातावरण वो करें, प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट, स्कूल। स्कूल कैसे होने चाहिए सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग? स्कूल कैसा एनवायरनमेंट हो, कैसे स्कूल्स हो जिसमें कि बच्चा एक अच्छा सिटीजन बने, बच्चा एक अच्छी लर्निंग हो, बच्चा ग्रुप में सीखे, बच्चे इन्होंने क्योंकि एक सामाजिक प्राणी माना है, तो विद्यालय भी इनके ऐसे होने चाहिए। इन्होंने कहा है कि सोशल स्कूल एज अ ट्रू फॉर्म ऑफ सोसाइटी, स्मॉल सोसाइटी, मतलब इन्होंने जो स्कूल को माना है एक स्मॉल सोसाइटी का रूप माना है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस इज गिवन टू एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रेजेंट लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन rather than activities related to their future life। ये कहते हैं यहाँ पर विद्यालय ऐसे होने चाहिए जो बच्चे की, है ना, यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि जो बच्चे की प्रेजेंट लाइफ से संबंधित रिलेटेड करते हुए आगे को कहते हैं ना उसको, जो यहाँ पर विद्यालय ऐसे होने चाहिए जो जीवन की तैयारी, जो लाइफ की तैयारी जीना सिखाते हैं। सिर्फ वो एक निर्देशन देने वाले संस्थाएं ना हो, वो एक उसकी रियल लाइफ, एक जो वास्तविक लाइफ है उससे संबंध करते हुए आगे की फ्यूचर को ना पढ़ाते, फ्यूचर की चीजें ज्यादा ना सोचते हुए उसकी जो एट प्रेजेंट की लाइफ है उसको वो बेटर बनाए। ऐसे विद्यालय की ये कहते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज बेस्ड स्कूल हो कि प्रेजेंट लाइफ ज्यादा बेटर बनाए rather than फ्यूचर, है ना, rather than फ्यूचर, प्रेजेंट लाइफ उनकी बेटर होनी चाहिए। तो ये इसकी बात कर रहे हैं। अब इन्होंने ये सभी एजुकेशन की अपने जितने भी सोशलिस्ट हैं एजुकेशन को एक ऐसा वेपन्स माना कि जिससे कि एक पूरा होल समाज डेवलप करेगा। ऐसी एजुकेशन की इन्होंने बात की। ऐसे टीचर और स्टूडेंट को इक्वल कंपोनेंट माना है। स्कूल्स को एक अच्छा एक्टिविटीज बेस्ड होना चाहिए। एक जो डेली लाइफ है
है ना, बच्चों की जो डेली लाइफ है उससे रिलेटेड चीजें हों। जो बच्चा हम, ये नहीं है कि आगे की 50 साल की, 20 साल की, 10 साल की लाइफ को हम पहले सोच रहे हैं, जो एट प्रेजेंट है वो बेटर होगा। ये कहते हैं समाजशास्त्री, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है। तो अगर उसकी आज की लाइफ बेटर होगी तो आगे की लाइफ अपने आप ही बेटर हो जाएगी। तो ये आज हमने इसमें देखा कि क्या इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, आपके एम ऑफ एजुकेशन क्या है। जैसे कि हमने एम ऑफ एजुकेशन में देखा कि चेंजेबल हैं, मतलब फिक्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है, समाज जो है, डे बाय डे हर पल चेंज हो रहा है। तो इसीलिए कोई फिक्स नहीं हो सकते हैं। जो एम है वो भी चेंजेस होते रहने चाहिए, तभी चीजें डेवलप होंगी। और फिर आपने मेथड्स में पढ़ा कि टीचिंग मेथड कौन कौन से हैं। करिकुलम को हमने देखा, करिकुलम में भी हमने मेन 3 रिलीजियस और इकोनॉमिक और उसकी पॉलिटिक्स बेस्ड पे करिकुलम, क्योंकि जैसी जिसकी डिमांड होगी, अगर जो सोसाइटी की नीड है, अकॉर्डिंग टू नीड ही चीज हम अपनी एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नीड ही करिकुलम यहाँ पर होना चाहिए। अकॉर्डिंग उस करिकुलम को, उन ऑब्जेक्टिव को, जो ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं सोशलिस्ट ने, उनको प्राप्त करने के लिए हमारे टीचिंग मेथड्स दिए, जो कि इन्होंने फोकस किया किस पे, ग्रुप वर्क पे, है ना। जैसे लाइक प्रोजेक्ट मेथड की हमने बात की यहाँ पर, जो किलपैट्रिक ने जैसा कि दिया था। तो ये समाज में रहते हुए ऐसी मेथड्स की बात करते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पर इन्होंने मेथड भी ऐसे ही दिए। डिसिप्लिन भी इन्होंने कहा कि सोशल पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। स्टूडेंट और टीचर को जो भी एजुकेशन के प्रोसेस है उसमें दोनों जो भी कंपोनेंट्स हैं इन्होंने इक्वल रखा। और आपकी स्कूल्स एक अच्छे एनवायरनमेंट में होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो ये सोशलिस्ट की एजुकेशन है, ये अभी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मैं फिर से आपके साथ, आपके समक्ष, आपके अपने अनुष्ठान चैनल पे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।